बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं करंट एनन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई जिसमें अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से बहुत सारी अहम पेशरफ्त वहां पे हुई हैं। इस क्या क्या पेशरफ्त हुई हैं उनके बारे में जानने के लिए इस केस के साथ शुरू दिन से जुड़े रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और के सदर हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब से केस की तफसीलात और उसके बाद एक बंद लफाफा जो दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसके हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कार्रवाई क्या हुई, आप अंदर मौजूद थे, शुरू दिन से आज तक जो भी हुई अपडेट है अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से वो हमें बताइए। बहुत शुक्रिया साकिब राठौर साहब। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस की गुज़श्ता रोज़ ख़ुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, दूसरी समाअत थी और गुज़श्ता रोज़ यानी पहली समाअत के अंदर जो बेंच था वो चीफ़ जस्टिस की सरबराही में कायम, उस बेंच ने दो ऑर्डर जारी किए थे, डायरेक्शंस थी उसके अंदर कि एक तो एफआईआर दर्ज की जाए अरशद शरीफ कत्ल केस की और उसके बाद जो रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी ने वहाँ फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी ने मरतब की है वो सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाए। आज दोनों बातें हुई। गुज़श्ता रोज़ ख़ासकर से जो एफआईआर थी वो दर्ज हुई और वो आज कोर्ट में पेश कर दी गई और उसमें 3 अफराद को उसमें मुल्ज़म नामज़द किया गया है, जबकि आज फैक्ट एंड फाइंडिंग जो रिपोर्ट थी इस केस के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान की कमेटी वहाँ पर गई थी उसने सुप्रीम कोर्ट को पेश की और तकरीबन ये कोई 580 सफ़ात 82 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 550 से ज़ायद सफ़ात हैं इसके जिस पर ये फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है। ताहम इसमें एक इन्वेस्टिगेशन आज जो प्रोसीडिंग में हुई वो ये रही कि अटार्नी जनरल ने अदालत उस्मा को ये बताया कि इसमें स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई जा रही है जिसके नतीजे में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इस कत्ल के वारकात क्या थे, कत्ल कैसे हुआ, कौन जो है लोग हैं मुल्ज़म हैं और उनको कटहरे में लाया जाए। और ख़ास बात इसके अंदर ये रही कि अरशद शरीफ की वालदा मोहतरमा आज कोर्ट में पेश हुई और उन्होंने एक ख़त जो है, एक बंद लिफाफा जो है वो दिया चीफ़ जस्टिस को और जब ये समाअत जारी थी, चूँकि उस समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस ने अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली और ख़ासकर से उनके वालदा मोहतरमा को रोस्टम पर बुलाया और कहा कि आप कुछ कहना चाहती है, तो उस पर उन्होंने वहाँ पर वो बंद लिफाफा दिया और उसमें कुछ नाम जो उनके जहन में या उनके मुताबिक जो है वो इस कत्ल के पीछे हो सकते हैं और उन्होंने वो लिफाफा दिया। ताहम अब वो चीज़ें सामने आएंगी कि उसमें मज़ीद क्या क्या हो सकता है और इस पर अदालत उस्मा ने एक डायरेक्शन दी, हिदायत जारी की अटार्नी जनरल को कि वो बयान रिकॉर्ड करें अरशद शरीफ की वालदा मोहतरमा का और उनके पास जाएं, उनके घर जाकर ये बयान रिकॉर्ड किया जाए और जिस तरह वो कहती हैं वैसे उनका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए। तो चूँकि आज की प्रोसीडिंग के बाद ये मामला कल की समाअत पर चला गया और अब सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। चूँकि हमने इसके अंदर यानी PFUJ ने इसमें एक ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जिसमें इस्तदा की गई थी कि आप आज खुद नोटिस लें। ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी को बहुत तशवीश है और ख़ासकर हम ये समझते हैं कि जो आए रोज़ के ख़तरात हैं इस वक्त जर्नलिज़म के हवाले से, उससे मज़ीद ये ख़दशात बढ़ते चले जा रहे थे कि जर्नलिस्ट कैसे आज़ार राय के हवाले से अपना काम कर सकते हैं या उन मसाइल की निशानदेही कैसे कर पाएंगे जो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और उनकी जानों के ऊपर ख़तरा लाहक हो जाते हैं। और ऐसे आलम में PFUJ ने इसके अंदर फ़रीक बनने का फ़ैसला किया और इस मामले में हमारी कबल अज़ीं जो है वो अरशद शरीफ साहब की फैमिली के साथ मीटिंग्स रहीं, उनसे इजाज़त चाहिए और उनकी इजाज़त के मुताबिक हमने इसमें हम अफरीक बने हैं और इसमें नोटिस भी PFUJ के प्रेसिडेंट को हुआ। हम इसी लिहाज से ही बात और फरीक उसके अंदर पेश हो। ये बताएं कि जो प्रोसीडिंग हुई आज या जब पर कल से सो मोटो एक्शन लिया गया है, तो क्या सहाफ़ती कम्युनिटी, क्योंकि आप सहाफ़ती जो सियासत है उसकी भी एक नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की भी नुमाइंदगी करते हैं, क्या ये लोग मुतमय्यन हैं इस सारी सूरत हाल से? देखिए, PFUJ के प्रेसिडेंट अफसर भट्ट साहब आज भी कोर्ट में पेश हुए। बुनियादी तौर पर हमारा ये मुतालबा था
कि यूएन लेवल का कमीशन बनाया जाए, पाकिस्तान के अंदर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। लेकिन जब हमने इसके कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया तो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जुडिशल कमीशन के लिए कुछ ग्राउंड डिफरेंट रिक्वायर होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा था कि आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। ताहम हमने ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा जिसमें हमने इस्तः की थी कि इस पर अज़ खुद नोटिस लिया जाए और उस अज़ खुद नोटिस में तमाम चीज़ें सामने लाई जाए ताकि मुतासरा फैमिली को इंसाफ मुहैया हो सके। और हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस बात की बहुत उम्मीद है कि वो मुतासरा फैमिली को यानी अरशद शरीफ साहब की फैमिली को और ख़ासकर जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, जो कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी पिछले इस पूरे 1.5 माह के अंदर ख़ासकर सख्त सदमे और एक रंज की कैफियत में है और तशवीश का इस लिहाज से हम बार बार इज़हार कर रहे हैं कि ये ताकि कोई और जर्नलिस्ट किसी ऐसे अंधे कत्ल का या अंधी गोली का शिकार ना हो और ये फाइंडिंग सामने आनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। हमें बड़ी तवक्को है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंसाफ प्रोवाइड करेगी। ये बताइएगा कि एक जो लिफाफा आज पेश किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरशद शरीफ की फैमिली की जानिब से, तो आपके कुछ ज़राए ये क्या बताते हैं कि ये लिफाफा क्या था, इसके अंदर क्या नाम थे? इससे कबल तो ये एक बात मशहूर थी कि सहाफ़ियों को लिफाफे मिलते हैं। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब आप कोई चीज़ सील करके वहाँ पर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीफ जस्टिस तक पहुंचनी चाहिए, मुतल्लिका फ़ोरम तक पहुंचनी चाहिए और मुतल्लिका फ़ोरम उसको दे। उनने 5 रुकनी जो बेंच था उसके सामने वो रखा और उस वक़्त खोला गया। उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको देख लेते हैं और इसके अंदर उन्होंने कहा कि काफ़ी नाम हैं और उन नामों को देखकर फिर प्रोसीडिंग की भी जाएगी और ख़ासकर इसी मामले को देखकर ही उन्होंने मैं यहाँ पर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी अटॉर्नी जनरल को कि इनका बयान रिकॉर्ड किया जाए, जो ये चाहती हैं वो उसके अंदर शामिल किया। जो 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 अमलन उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंट किया, बेसिकली उनके जहन के अंदर मतलब जो अरशद शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा थी उन्होंने जिन खदशात का जिक्र किया था या ख़ासकर जो नाम उन्होंने वहाँ पे दिए वो ज़ाहिर कोर्ट के अंदर दिए गए और अब वो उनके बयान या उस रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे और फर्दर जब ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो उसके अंदर वो बयान रिकॉर्ड कराएंगी तो उसके अंदर वो उस रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। ये बताइएगा कि अगर जो लिफाफा है वो खुला, उसके अंदर कुछ पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात के भी नाम हुए, तो क्या PFUJ या RIUJ इस अरशद शरीफ की फैमिली के साथ जाएगी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR की जाए? देखें, हम अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली के साथ हैं। हम मुतासरा फैमिली को इंसाफ की फराहमी तक बिल्कुल खड़े रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि आइंदा कोई जर्नलिस्ट उसके लिए जान का ख़तरा किसी भी लिहाज से कोई ना हो और जो नाम उनके जहन में हैं या वो ये समझते हैं या जो महसूस कर रहे हैं कि वो कौन हो सकते हैं, लिहाजा ये नाम उनने दिए हैं या उनने देने हैं या बयान का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने हैं। हम तो बुनियादी तौर पर इस मुतालबे पर खड़े हैं कि जिस तरह उनकी फैमिली मुतमईन हो और जिस तरह वो समझते हैं कि इंसाफ के तमाम तर तकाज़े पूरे करके और मुतासरा फैमिली को और अरशद शरीफ को इंसाफ प्रोवाइड किया जा सके। हम हर मुमकिन PFUJ, RIUJ और पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट इस मामले में बड़े साफ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे आबिद अब्बासी जो इस वक्त PFUJ और RIUJ की नुमाइंदगी कर रहे थे और अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू कर रहे थे। देखते रहिए करंट एनएन। अल्लाह हाफ़िज़।